एक बार फिर कि सिंध असम्बली का पहला इजलास आज होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर आगा सराज दुरानी करेंगे। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध के लिए उम्मीदवार नामजद हैं। अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। MKM की जानिब से स्पीकर के लिए सूफिया शाह, डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद शाह नामजद हैं। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है। सिंध असम्बली में 130 जनरल, 29 खवातीन और 9 अकलियत की नशिस्तें मखसूस हैं। और आपको बताएं कि सिंध की अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया। महकमा दाखिला सिंध ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। सिंध असम्बली का आज पहला इजलास होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर आगा सराज दुरानी करेंगे। 9 मुंतखब अरकान आज हल्फ उठाएंगे। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध के लिए उम्मीदवार नामजद और अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। MKM की जानिब से स्पीकर के लिए सूफिया शाह, डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद शाह नामजद हैं। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है। सिंध असम्बली में 130 जनरल, 29 खवातीन और 9 अकलियत की नशिस्तें मखसूस हैं। सिंध की अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है और महकमा दाखिला सिंध ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि अगर कोई एहतजाज करेगा तो उससे कानूनी तरीके से निपटा भी जाएगा। सिंध असम्बली का पहला इजलास आज होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए हुकूमत साजी की, तो कल पंजाब असम्बली का इजलास हुआ था। नए अरकान ने हल्फ उठाया था। और पंजाब के हवाले से आपको अपडेट करें तो आज पंजाब में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के इंतखाबात होंगे। इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा, जबकि सिंध असम्बली का पहला इजलास आज होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है और इस इजलास की सदारत स्पीकर आगा सराज दुरानी करेंगे। 9 मुंतखब अरकान आज इस इजलास में हल्फ उठाएंगे। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध के लिए उम्मीदवार नामजद हैं। बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। MKM की जानिब से स्पीकर के लिए सूफिया शाह, डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद शाह नामजद हैं। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है, जबकि सिंध असम्बली में 130 जनरल, 29 खवातीन और 9 अकलियत की नशिस्तें मखसूस हैं। सिंध की अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया, जबकि महकमा दाखिला सिंध ने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया और किसी किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस और रैलियों से मना किया है और कहा है कि अगर कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा तो उनसे निपटा जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमें दोबारा ज्वाइन किया है काशिफ हुसैन और आमिर फारूक ने। आमिर फारूक बताएगा, आपने हमें बताया था कि इजलास 11 होगा, तो अब तक कितने अरकान आ चुके, क्या सूरत हाल है इजलास की, कब तक मुतवक्के है कि इजलास शुरू हो जाएगा? देखिए, आज 2 ही जमातों को यहाँ पर आना था, चूंकि जो बकिया जमातें अपोजिशन की उन्होंने बाहर एहतजाज का ऐलान किया है, जिसमें पीपल्स पार्टी के चूंकि सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है 114 अरकान के साथ, जबकि MKM 36 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात है सिंध असम्बली की। तो सुबह से हमने देखा कि MKM के जो अरकान थे, खासतौर पर वो नए चेहरे जिन्हें पहली मरतबा रुकन सिंध असम्बली बनने का मौका मिला, वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। 168 का ऐवान है मजमूई तौर पर सिंध असम्बली का, जिसमें से 163 के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। उनकी कामयाबी के 2 नशिस्तें मखसूस ऐसी है खवातीन की और एक अकलियत की, जिसका अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ऐलान नहीं किया। इसके अलावा एक नशिस्त पर रुकन के इंतकाल की वजह से ज़ाहिर उस पर दोबारा इंतखाबात होंगे, जबकि हाफिज नईम जो जमात इस्लामी के हैं उनकी उन्होंने गोशवारे जमा नहीं कराए, इसीलिए उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसीलिए आज 163 अरकान को आना था, लेकिन 13 अरकान जो अपोजिशन के दीगर है MKM के अलावा वो बाहर एहतजाज में शरीक होंगे। तो आज जो अपोजिशन होगी वो पीपल्स पार्टी के अलावा वो MKM पर के 36 अरकान पर मबनी होगी। आगा सिराज दुरानी आज इजलास की सदारत करेंगे, हलफ होगा। इसके अलावा चूंकि MKM ने पीपल्स पार्टी ने पहले, उसके बाद MKM ने अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसका आज जो है तरीक़ेकार का ऐलान किया जाएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होता है, जबकि ओपन वोटिंग होती है वज़ीर आला सिंध के लिए, जिसको गालिब इम्कान ये है कि पीर के दिन कायदे ऐवान के लिए, जबकि कल का दिन जो होगा वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए होगा। जी सही। आमिर हमारे साथी रहेगा, मज़ीद मालूमात लेते हैं काशिफ हुसैन से। काशिफ बताएगा, अपोजिशन ने एहतजाज की कॉल दी है, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध जो हैं, इंतजामिया जो है, उन्होंने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, कल रात एक इजलास हुआ शाम में डीआईजी साउथ के ज़ेर सदारत, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साउथ और वो तमाम जो अपोजिशन की जमातें जिन्होंने आज एहतजाज की कॉल दी थी, उनके रहनुमाओं ने भी शिरकत की थी। और सिंध हुकूमत की तरफ से वाज़ेह इंतजामिया ने पैगाम दिया था कि दफ़ा 144 का यहाँ निफाज किया गया। रेड जोन के इतराफ़ के अंदर या इसके अंदर दाखिल होने वाले 4 से ज़्यादा अफराद जो होंगे दाखिल, इज्तिमा पे, अवामी इज्तिमा पे पाबंदी है। वाज़ेह किया गया था कि इस वायलेशन की गई तो उसके खिलाफ कानून सख्ती से हरकत में आएगा। आज सुबह से वो इंतजामात हमें यहाँ देखने में आ रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी रेड जोन के अंदर भी तैनात है, सिंध असेंबली के बाहर भी और दरमियान के एरिया में भी 3 तरह की लेयर्स बनाई गई हैं यहाँ पर, क्योंकि एहतिजाजी जमातों ने शारा फैसल नर्सरी पर जमा होकर वहाँ से सिंध असेंबली की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है। तो इस वक्त पुलिस की पहली जो एक रुकावट है वो शारा फैसल के ऊपर रेड जोन के दाखिली रास्ते के ऊपर तैनात है, जहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो रेड जोन के अंदर और सिंध असेंबली के दरमियान के मुख्तलिफ जो रास्ते हैं उनको कंटेनर्स लगा के ब्लॉक किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध असेंबली के दाखिली रास्ते पे। इसके चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा है। यहाँ पर कोर्ट पुलिस की बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हैं, जो इस बात का इजहार कर रही है कि अगर यहाँ पर वायलेशन हुई तो यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनको मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पर वाटर कैनन भी खड़ी हुई है, जो कि अगर यहाँ पर कोई गैर मामूली सूरत हाल होती है तो ये जमा होने वाले लोगों को मुंतशिर करेगी। इतराफ़ के रास्ते बंद होने से शहरियों को भी मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन सिंध असेंबली के बहुत ज़्यादा करीब से गुजरने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या निजी गाड़ियाँ, उनको रोका जा रहा है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले नर्सरी के स्टॉप पे लोग जो एहतिजाजी मुजाहिरीन का कॉल देने वाली जो जमातें, उनके कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। इक्का दुक्का टोलियों की शक्ल में कुछ अफराद रेड जोन में भी दाखिल हो गए, लेकिन उनको बड़े एहसन तरीके से पुरअमन तौर पर पुलिस ने वापस कर दिया, रेड जोन से बाहर निकाल दिया। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, उनके पास आंसू गैस के शेल, टेयर गैस भी है। इसके अलावा लाठी चार्ज के भी मुकम्मल इंतजाम हैं। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून सख्ती से एक्शन में आएगा। रेड जोन में तमाम जितने दाखिली रास्ते हैं उनके ऊपर पुलिस की नफरी तैनात है। अहम रास्ते जो कि बराह रास्त सिंध असेंबली की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, उनसे निजी और पब्लिक जो आमद रफ्त है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस वक्त पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर चार्ज है। इक्का दुक्का टोलियाँ जो कि रेड जोन में दाखिल हो रही हैं, उनको समझा बुझा के और उनको पुरअमन तरीके से वापस निकाला जा रहा है। लेकिन पुलिस की तैयारियां बताती हैं कि सिंध असेंबली के इजलास के अंदर सिंध पुलिस किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होने देगी और आज जो एक अहम आइनी जो जिम्मेदारी सिंध असेंबली में है वो पूरी होगी पुरअमन तरीके से। जो एहतजाज की कॉल देने वाली जमातें हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की। आज सुबह से जारी होने वाले बयानात में उन तमाम जो अपोजिशन जमातों ने अपने इस अदम को दोहराया है कि वो अपने मैंडेट के बारे में अपना एक आइनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे और पुरअमन तरीके से मुजाहरा करेंगे, जिसका जो अख्ताम होगा वो सिंध असेंबली की इस जगह पे होगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि अपना पुरअमन आइनी एहतजाज जो है वो सिंध असेंबली के बाहर रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन पुलिस की जो यहाँ पर तैयारियां, उससे लगता है कि यहाँ तक उनको पहुँचने नहीं दिया जाएगा और ये हो सकता है कि ये मामला जो है वो एक ऐसा रुख इख्तियार करे जिसमें पुलिस को कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटना पड़े। जी सही, पुलिस की तैयारियां मुकम्मल हैं। अच्छा, अब आमिर फारूक, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन से हैं, इंतखाब कब और इंतखाब होगा कैसे? देखिए, 2 तरीके, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के तरीके इंतखाब अलग होता है, जबकि कायदेवान का इंतखाब अलग होता है। पीपल्स पार्टी के जो साबिक सूबाई वजीर हैं उवैस शाह, उनको इस मरतबा स्पीकर के लिए मौका दिया गया है। आगा सिराज दुरानी जो 2 मरतबा असेंबली के रुकन रहे और दोनों मरतबा स्पीकर के अहदे पर तैनात रहे, इस मरतबा उनको स्पीकर के लिए नामजद नहीं किया गया, बल्कि उवैस शाह जो कुर्सी शाह के भतीजे हैं उनको ये मौका दिया गया है। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के होंगे